आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमीज थ्योरीज ऑफ डियोपॉली। तो इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ डियोपॉली फॉलोइंग थ्योरीज हैं: कार्नोट एंड एजवर्थ मॉडल, स्टैकबर्ग्स अप्रोच, होटेलिंग स्पाशियल इक्विलिब्रियम मॉडल एंड गेम थ्योरी अप्रोच। तो इन चारों मॉडल्स को वी विल डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले कार्नोट एंड एजवर्थ मॉडल। डियोपॉली में जब एक फर्म अपनी आउटपुट को फिक्स रखती है और दूसरी फर्म अपनी आउटपुट को चेंज करके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेती है, वह कार्नोट मॉडल होता है। डियोपॉली में जब एक फर्म अपनी प्राइस को फिक्स रखती है और दूसरी फर्म अपनी प्राइस को चेंज करके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेती है, वह एजवर्थ मॉडल होता है। Carnot approach is based on the assumption that rivals' output remains the same and one duopolist plans to change in his output. Edgeworth's model assumes that rivals' price of the good to remain unchanged as one duopolist plan to change in his price of the good. Stagberg's approach: जब एक duopolist को लीडर और दूसरे को फॉलोअर माना जाता है, वह स्टैकबर्ग्स अप्रोच होता है। इट इज बेस्ड ऑन द assumption that one of the duopolists is a leader and other is a follower. होटेलिंग स्पाशियल इक्विलिब्रियम मॉडल: जब डियोपॉलिस्ट के प्रोडक्ट्स को कस्टमर उनकी लोकेशन के आधार पर डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट कर पाते हैं, वह होटेलिंग स्पाशियल इक्विलिब्रियम मॉडल होता है। इन दिस मॉडल, the product of the duopolist are differentiated in the eyes of the buyers by virtue of the location of the duopolis, like Kashmir willow bats. Game theory of approach: डियोपॉली में या ओलिगोपॉली में जब फर्म्स प्रॉफिट के लिए compete करती हैं, तो एक फर्म के प्राइस चेंज पर, आउटपुट चेंज पर, क्वालिटी चेंज पर या प्रोडक्ट चेंज पर जब दूसरी फर्म स्ट्रेटेजीज को फ्रेम करती है, वह गेमिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं। Whenever there are two or few firms competing in an industry for profit, each firm can react to the price, quantity, quality, and product changes which other firm undertakes. The plans made by these firms are called as game strategies. It is the analytical framework in which two or more firms compete for economic profits that depend on the strategy that the others employ.